हेलो दोस्त। आरआरसी मुंबई डब्ल्यूआर का पैनल जारी हो गया था कल ही। मैं लेट हूँ थोड़ा किसी कारण से। पैनल 2 जारी होने के बाद सारे कैंडिडेटों का स्टेटस एक्स को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। कम्युनिटी वाइज डिटेल करके आता हूँ कि कितने कम्युनिटी वाइज कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है, सेकंड डीबी के लिए वैकेंट सीट क्या है, कट ऑफ क्या हो सकता है, और थर्ड पैनल भी आएगा क्योंकि अभी बहुत सीटें खाली है। तो सारा देखने के लिए चलेंगे डिटेल में। और कट ऑफ का लगभग लमसम अनुमान क्या रहेगा कम्युनिटी बिना कम्युनिटी शिफ्टिंग के। कम्युनिटी शिफ्टिंग जैसे ही बात करते हैं कुछ लोग सक्रिय हो जाते हैं तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। उसके बाद सेकंड पैनल आएगा ज़रूर और थर्ड पैनल भी आएगा। सेकंड पैनल तो आ ही गया, थर्ड पैनल भी ज़रूर आएगा। तो यहाँ थर्ड पैनल आना एकदम बिल्कुल श्योर हो गया है। थर्ड पैनल आएगा क्योंकि अभी बहुत सीटें खाली है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें देख के पूरा एनालिसिस डिटेल करेंगे। वेबसाइट पे जाइएगा डब्ल्यूआर पे, तो यहाँ पे 2 पैनल आया है। दोनों पैनल को आपको सारा डिटेल लेना पड़ेगा। पैनल यहाँ पे आपका पार्ट 2 नोटिस नंबर 11 और यहाँ नोटिस नंबर 9 पार्ट 1, दोनों में इन्होंने कम्युनिटी वाइज डाटा दे दिया है। हालांकि डीबी में नहीं दिया था, लेकिन जब आपका पैनल आया है तो जारी हो गया है। लेकिन पैनल जब डीबी में दिया ही नहीं तो कैंडिडेट पता ही कैसे चलेगा कि किस कैंडिडेट किस कम्युनिटी में पहले क्वालिफाई थे और क्वालिफाई होने के बाद अभी क्या बचेगा नीचे का कंडीशन। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे डाटा को निकाल के कि कितना करीब पहुँचे। एग्जैक्ट तो मिलेगा नहीं, लेकिन करीब पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों पैनल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों पैनल डाउनलोड करेंगे तो आपको ये तो दिख ही जाएगा। यहाँ पे इन्होंने जो डाटा दिया है सारे कैंडिडेटों का डिटेल में यहाँ में लिख दिया है। किन कैंडिडेटों का फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज सारा का शॉर्ट लिस्टेड करके ये लिस्ट एक दे दिया है। अब यहाँ देखिए 1469 लोग दिया है यहाँ पे। तो 1469 लोग, ये नहीं सोचिए कि ये सारे के सारे कैंडिडेट यूआर के हैं। इसमें से 200 से अंदर में यूआर का है, बाकी कैंडिडेट कम्युनिटी का है भी इसी में है। लेकिन ये यूआर मैरिड है, ये कर सकते हैं यूआर की मेरिट ये बना है, वो मेरिट है। मेरिट में जितने कैंडिडेट यूआर के हैं वो हैं, प्लस कम्युनिटी के भी हैं। लेकिन इधर कम्युनिटी वाइज डिटेल है ये। और उसके बाद सीसीए और पीडब्ल्यूडी का है। अब सीसीए पीडब्ल्यूडी का डीबी नहीं पता है, कॉमन में ही शामिल हो गया है, तो उसको दोनों को लेके एक बार आपके पास डिटेल में आएंगे। तो यहाँ पे डिटेल मेरे पास ये जो है सारा पीडीएफ में, और जो इस पीडीएफ को मैंने, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ज़रूरत है, हालांकि वीडियो देखते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे www.railwaylifeLP.com पे आपको यहाँ पे ई बुक और पीडीएफ के सेक्शन में नीचे कर करके एक एक डाल कर लिया है। और आप इसको कर सकते हैं डाउनलोड, लेकिन ये पेड है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो में ही आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही है सारा मामला, डिटेल आपको यहीं मिल जाएगा। तो चलिए यहीं पे डिटेल आते हैं। तो डिटेल आपको यहाँ पे नीचे लेके आते हैं। नीचे लेने के बाद यहाँ पे पैनल डिटेल की बात करेंगे। तो पैनल डिटेल देखिए, यहाँ पैनल डिटेल मैंने 2023 का पूरा ले लिया है। यहाँ पे पहले टोटल वैकेंसी 10,734 है। उसमें से पीडब्ल्यूडी का पैनल अलग दिया हुआ है दोनों में, तो मैंने इसको हटा अलग कर दिया हूँ। 137 कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी के अभी तक पैनल में शामिल हो गए हैं, पैनल 1 और पैनल 2 दोनों मिलाने के बाद। कम्युनिटी वाइज डिटेल है, इस कम्युनिटी वाइज डिटेल को हम समझेंगे। हालांकि पीडब्ल्यूडी का सीट खाली रहे या नहीं रहे, नॉर्मल कैंडिडेट को इस पे अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ये सीट आपको नहीं मिलना है, बैकलॉग में जाएगा, ये अलग चीज़ है। उसके बाद जब आपका फर्स्ट पैनल आया था तो फर्स्ट पैनल में कम्युनिटी वाइज का कैंडिडेट अगर दिखाएं तो 3681 कैंडिडेट कम्युनिटी से थे पीडब्ल्यूडी हटाने के बाद। उसमें से 240 यूआर का, 369 एसी का, 180 एसटी का, 2546 ओबीसी का, 346 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का, टोटल 3681 लोगों का पैनल था। सेकंड पैनल में वैसे ही पीडब्ल्यूडी घटाने के बाद सीसीए एक सर्विसमैन सब मिला के 167 कैंडिडेट मात्र यूआर का है। जो यहाँ पे बात चल रही थी कि ये कैंडिडेट इतने हैं, कितने 1479 में 167 कैंडिडेट केवल जनरल के हैं, बाकी और कम्युनिटी के हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस के भी हैं जो पहले जनरल हुआ करते थे। सरकार की नया पॉलिसी में ये इनको भी रिजर्वेशन मिला 10%, जिसके कारण से ये भी यूआर में क्वालिफाई अच्छा खासा करते हैं और इनकी संख्या भी ठीक ठाक रहती है। तो वो सब देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो टोटल आपका देखेगा 990 कैंडिडेट एसी का है, एसटी का 487 है, 2020 कैंडिडेट ओबीसी के हैं और 828 कैंडिडेट आपके नॉर्मल ईडब्ल्यूएस के हैं। यानी ईडब्ल्यूएस में और यूआर दोनों जो मिला के
टोटल 4492 लोग हैं। और टोटल अभी तक जो पैनल जारी हुआ है उसको हम सब जोड़ देंगे, CCA PWD नॉर्मल कैंडिडेट का, तो पैनल में 444 जनरल कैंडिडेट हैं, 1372 कैंडिडेट आपके SC के हैं, 634 74 OBC आपके ST कम्युनिटी का, इधर SC का, इधर 4642 कैंडिडेट OBC का, 1178 कैंडिडेट EWS का, यानी 8310। टोटल वैकेंसी से अगर घटा दे डायरेक्ट स्टेट फॉरवर्ड, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाएं, तो 2424 वैकेंसी अभी खाली है। लेकिन 2424 वैकेंसी में किस कम्युनिटी का खाली है नहीं पता चलेगा, क्योंकि मुझे ये DB में पता ही नहीं है कि किस कम्युनिटी से कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया था। वो डाटा रिलीज ही नहीं हुआ था कि कौन से कैंडिडेट कहाँ क्वालिफाई किए हैं। केवल कट ऑफ आया था यहाँ पे WR का, WR मुंबई का, क्योंकि रेलवे लाइफ आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पहले DB में डाटा छुपाया गया है, दिखाया नहीं गया था। लोगों ने डिमांड किया था, वो बोला कि मेरा डिसीजन है, RRC के चेयरमैन का डिसीजन है, जो पब्लिश नहीं करेंगे। अब इसके बाद दूसरा एक चीज़ और है कि 2424 में ये तो आपका डिटेल हुआ टोटल कम्युनिटी वाई कैंडिडेटों का, लेकिन इससे कम्युनिटी वाई वैकेंसी तो नहीं है ना। 4642 OBC की तो वैकेंसी नहीं है, OBC की वैकेंसी तो मात्र 2900 ही है। तो कुछ लोग UR में क्वालिफाई किए होंगे, तो UR वाला क्वालिफाई के लिए हम इस वाले पैनल को थोड़ा सा यूज करेंगे। हालांकि इसमें CCA को हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि कितना कैंडिडेट है, उसको हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उसकी अलग से लिस्ट नहीं थी। अब फर्स्ट पैनल के हिसाब से जब UR में जो कैंडिडेटों का था तो 1755 और दूसरे में 1489, यानी 3234 कैंडिडेट UR के आ गए पैनल में। टोटल वैकेंसी ऊपर से आप लेंगे तो टोटल UR की वैकेंसी अगर देखना चाहेंगे तो 4287 था। उस हिसाब से अभी UR में खाली सीटों की संख्या टोटल अभी भी पैनल आने के बाद टोटल अभी जो बच रही है वो बच रही है 1053। तो सीधा UR की बात किया जाए तो UR में अभी तक 3234 लोगों का पैनल जारी हो गया है। RRC के डाटा के हिसाब से पहले तो आपने देख ही लिया था कि 2424 सीट खाली है, लेकिन नीचे में ज़्यादा आएगा क्योंकि CCA और PWD के सीटों का 1000 सीट कम होनी चाहिए, वो नहीं हमने कर पाएंगे क्योंकि वो डाटा अलग से CCA और PWD का रेलवे की तरफ से नहीं आया है। तो अभी तक जो जारी हुआ है यहाँ पे अगर देखेंगे सीधा बात करें तो अभी UR में जो सीटें खाली है वो 1053 है। AC में देखेंगे तो अभी 1008 लोगों का जमा हो गया है, ऊपर से वैकेंसी से घटाएंगे तो 639 सीटें खाली है और 314 सीटें खाली है ST में। OBC में 1225 सीट खाली है, EWS में 260, टोटल 3491। लेकिन यहाँ पे एक लोचा है कि CCA वाले कैंडिडेट और PWD का अलग से इन्होंने कम्युनिटी में हम इसमें नहीं घटा पाएंगे। हालांकि यहाँ पे जो लिया है इसमें हमने CCA और PWD का नहीं लिया, जिसके कारण से ये 3491 हुआ है, क्योंकि CCA और PWD भी तो कम्युनिटी के कैंडिडेट होंगे जिनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो 1087 घटाने के बाद ये 2400 जो ऊपर वैकेंसी बच रही है 2424 ही आएगा। लेकिन कम्युनिटी वाई डाटा निकालेंगे तो ये अभी जो हम बात कर रहे हैं ये सीटें मैक्सिमम है, इसमें से 1067 घटेगी और 1067 घटेगी तो यहाँ पे निशान ले लीजिएगा AC और OBC में ज़्यादा घटेगा, क्योंकि CCA के कैंडिडेट AC और OBC में ज़्यादा है। तो कुल मिला के कहें अभी थर्ड पैनल भी आएगा और सेकंड पैनल में कितना कट ऑफ कम हो सकता है, यानी UR में तो कहें तो इतना में से करीब 950 सीटें तो ज़रूर बची होगी। ये 400 के आसपास, ये 300 के आसपास, लगभग 280 कुछ। OBC में यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, ये वाला संख्या सीटें लगभग 700-800 के आसपास तक सिमटता हुआ दिखेगा या उससे भी कम हो जाएगा। और EWS में तो ज़्यादा CCA और PWD का ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है, PWD में थोड़े तो है, CCA में तो न के बराबर है। ये आपका डिटेल है। अगर ऐसा होता है कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं होती है तो UR के लिए 1053 है और 1053 UR में जनरल के कोई कैंडिडेट ही नहीं है। तो कम्युनिटी से तो आएंगे, लेकिन हम बिना कम्युनिटी शिफ्टिंग बात करें, कैंडिडेट कोई भी आए कम्युनिटी शिफ्टिंग होगा तभी, नहीं शिफ्टिंग होगा तो UR का कटअप तो तेज़ी से घटेगा ही यहाँ पे। हालांकि कम्युनिटी का ध्यान रखिएगा कि XA 1.37 कम होने पे PT क्वालिफाई कैंडिडेट बहुत कम है यहाँ पे, यानी PT क्वालिफाई जो कैंडिडेट लगभग थे, अनुमान से हमने कैलकुलेट किया था, हालांकि एक्चुअल डाटा नहीं इस PT का तो आया था। PT क्वालिफाई कैंडिडेट का 933 कैंडिडेट ही मात्र UR के थे और
सॉरी 33 नहीं 23 23, और 23 होने के बाद जो अभी तक पैनल जारी हो गया उसमें टोटल पैनल में अगर कम्युनिटीज़ बाई डाटा हमने निकाला तो 444 लोग क्वालिफाई हो गए। इसमें से पीडब्ल्यूडी का थोड़ा सा सीट हटा देंगे, ये 35 और 37 यानी 400 कुछ लोगों का जारी हो गया है, यानी 1053 तो है नहीं कोई। अब इसके बाद जो अनुमान होगा तो ये मेरा अनुमान था कट ऑफ का, जो मैं पहले ही बना रखा था 1.3 तक आपका यूआर का कम होगा, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार भी कम्युनिटी शिफ्टिंग लगभग ना के बराबर हुई थी और यूआर का कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम हुआ था। हालांकि यूआर में कैंडिडेट कौन से थे, कम्युनिटी के थे, ये नहीं क्लियर है किसी को। उसके बाद 0.61 एसी का था, एसटी का 0.7। ओबीसी में यहाँ कैंडिडेट अभी बहुत बचे हुए हैं क्योंकि सीसीए सीट बहुत ले गए यहाँ, जिसके कारण से यहाँ पे सीसीए का अंतर पड़ गया है, जिसके कारण से ओबीसी का, मैं डायरेक्ट ओबीसी का, यूआर क्वालिफाई ओबीसी की नहीं बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट ओबीसी का 0.2 से लेके 0.5 तक कम होता हुआ दिख रहा है, इससे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और ईडब्ल्यूएस में 0.53 कम से कम तो यहाँ पे आपको होता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से मैं हर बार की तरह कहता हूँ, मैं नहीं कह सकता कि यही सही होगा, लेकिन ये अनुमान है और अनुमान इस बेस पे है कि जो डाटा निकली है उसके हिसाब से जो पैटर्न है यूआर में क्वालिफाई किए हैं उस सब चीज़ों को लेके लिया हुआ है, कम्युनिटी शिफ्टिंग छोड़ के। थैंक यू, धन्यवाद।